बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकाराओं के बारे में बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले रवीना टंडन का नाम आता है, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। साथ ही अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश और बिंदास जिंदगी जीती नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत खुश दिखाई देने वाली रवीना टंडन एक समय में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। जी हाँ, आपकी फेवरेट रवीना टंडन भी एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गई है। तो आखिरकार कब और कैसे ये डिप्रेशन का शिकार हुई, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री रवीना टंडन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा रवीना टंडन, जो अपने पर्सनल लाइफ में हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं, पर शायद ही आप जानते होंगे कि हमेशा हंसती और मुस्कुराती नजर आती हुई रवीना टंडन एक टाइम पर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, आपकी फेवरेट रवीना अपनी जिंदगी में एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। ये वक्त इनकी जिंदगी का बहुत बुरा वक्त था। ये वक्त इनकी जिंदगी में तब आया जब ये अपनी फिल्म दिलवाले की शूटिंग में बिजी थी, जिसमें इनके ऑपोजिट अजय देवगन नजर आए और एक साथ काम करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इनकी इतनी करीबी को देखकर मीडिया में खबरें आने लगी कि ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन जब अजय से इस बारे में पूछा गया कि क्या वो रवीना से प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो यही कह रही थी, तो इसी बात को सुनकर इन्होंने कहा, हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है, उसका दिमाग खराब है, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो पागल हो गई है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। अजय के मुंह से इस तरह की ये बातें सुनकर रवीना टंडन का दिल टूट गया और रवीना इनकी ये बात सोच सोच कर डिप्रेशन में चली आई, जिसके बाद ये न किसी से बात करती न ही किसी से मिलती, क्योंकि इनके मन में डर बैठ गया था कि इतनी बदनामी होने के बाद कौन इनसे शादी करेगा, जिसके चलते ये अपने घर में ही रहने लगी और अपना सारा समय एक कमरे में गुजारने लगी। इतना ही नहीं, डिप्रेशन के चलते ये बीमार भी पड़ गईं। इनकी बिगड़ती हालत को देखकर इनके मम्मी पापा भी परेशान रहने लगे, पर वहीं इनके मम्मी पापा ने इन्हें बुरे वक्त में समझाया, कहा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अपने भविष्य को संवारो। अपनी मम्मी पापा की बात सुनकर ये सोचने लगी कि मम्मी पापा सही बोल रहे हैं। तब ये डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इंडिया से दूर अमेरिका चली गयी। वहाँ नए नए दोस्त बने और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगी। इस तरह ये अपने पास्ट को भूल गई और कुछ समय के बाद ये इंडिया वापस आ गई और अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने लगी। इसी तरह से ये डिप्रेशन से बाहर निकल गई और आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अभिनेत्री रवीना टंडन की तरह डिप्रेशन का शिकार हुए हैं या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।